इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशन। वहाँ पे हमारा आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको एचएएस का कोर्स मिलेगा, साथ में पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा। दोनों परीक्षाओं में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर से शुरुआत की गई है। ये आपको बिल्कुल एक जिस तरह से आपका कोई क्यूज प्रोग्राम होता है, उसी तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे। उनको आप एक बार अटेंड कीजिएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में पेपर की परिभाषा क्या होती है, उसको आप समझ पाएंगे। अपना स्कोर चेक कीजिए, उसके बाद आप उसको दोबारा से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप फिर से दे सकते हैं उसको। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट सिलेबस पैकेज, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। फ्री डेमो भी अवेलेबल है, आप ऐप में जाके उसको भी चेक कर सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किस सेवानिवृत्त मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अल्पन बंदोपाध्याय। ठीक है जी, अल्पन से आप इनको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। देखिए आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये विवाह पहले तो बहुत ही विवादित है। देखिए 31 मई को एक चीफ जो सेक्रेटरी होता है किसी भी सरकार में, सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी आमतौर पर वहाँ पे अपॉइंट होता है। 31 मई को इनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन इन्हें ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार से इनको 3 महीने की एक्सटेंशन के लिए डिमांड किया था, तो इन्हें केंद्र सरकार से 3 महीने का अप्रूवल भी मिल चुका था। तो मतलब इन्होंने अभी 3 महीने और काम करना था चीफ सेक्रेटरी के पद पर। लेकिन हुआ ऐसा कुछ दिन पहले ही, जब बाहर का दौर चल रहा था पश्चिम बंगाल में, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हुए थे। तो एज पर द प्रोटोकॉल जो ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, उनके जो चीफ सेक्रेटरी है, उनको भी उस मीटिंग में शरीक होना था। कुछ विवाद वहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने उसके बाद एक निर्णय लिया कि ये जो IAS अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी है, इनको केंद्र सरकार में बुलाया जाएगा, क्योंकि IPS की सेवाएं आपको पता है केंद्र सरकार के अधीन ही रहती है। तो केंद्र सरकार ने इन्हें बुलाया था, और पिछले कल यानी आई थिंक मंडे 31 तारीख को इनको फिर हाजिरी देनी थी वहाँ पे। ठीक है जी। तो इससे पहले बंगाल की सरकार ने क्या किया, इनको रिटायरमेंट दे दी, और ममता बनर्जी ने अपना चीफ सेक्रेटरी, ये मुख्य सलाहकार बना लिया है चीफ सेक्रेटरी से। कुछ इस तरह का विवाद था। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी याद रखिएगा। अक्सर इस तरह के प्रश्न हमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। 30 कौशल विकास महाविद्यालय, एक कौशल विकास विश्वविद्यालय को किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान है इनको, और 30 एक कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, जो कि अच्छा है। इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में अन्य सरकारों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए। कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ के मुख्यमंत्री है आदित्य योगीनाथ जी, और ये भी आपको याद रखना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमिट टू क्यूट थीम किस दिवस का था? तो ये थीम था आपका विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। याद रखिएगा, HS में भी पिछली बार देखिए एक थीम पूछ ली गई थी इसी तरह से। ये प्रश्न हमारा HS की परीक्षा से प्रेरित माना जा सकता है। भारत सरकार कितने रक्षा उत्पादों की खरीद फरोख्त व उत्पादन भारत में करेगी? तो 108 उत्पाद ऐसे जिनका उत्पादन प्रदेश केंद्र सरकार करने जा रही है। साथ में याद रखिएगा 108 सेवाओं के आयात पर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध रहेगा। रक्षा मंत्रालय की नई रक्षा नीति, रक्षा खरीद नीति में रक्षा विनिर्माण कारोबार के 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने किसे सब नियामक संस्था डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद का अध्यक्ष चुना है? तो इनका नाम है विक्रमजीत, आपने याद रखना है। ठीक है जी, आप याद रखिएगा विक्रमजीत सेन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा।
किस देश की संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक स्टेफनी नियाबोगा को लैंगिक अधिकारों की पैरोकारी के लिए वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो इनका संबंध है केनिया से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और ये आपने याद रखना है, जो उनका नाम है स्टेफनी नियाबोगा, ठीक है। लैंगिक अधिकारों की पैरोकारी करने के लिए इन्हें यूएन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां पर पिछले 50 वर्षों के दौरान राष्ट्राध्यक्ष के रूप में एक महिला ने काम किया है? तो देखिए, ये राष्ट्र है बांग्लादेश। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश ऐसा एकमात्र देश है जहां पिछले 50 वर्षों के दौरान राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने कार्य किया है। साथ में आप इस प्रश्न को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो एचएस की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को एचएस की परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट मान सकते हो। विश्व वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करें तथा सही का चयन कीजिए। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। देखिए, उपरोक्त सभी तथ्य सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, ज्योति और चंद्रमुखी किसकी किस्में है? तो ज्योति और चंद्रमुखी के साथ में एक कुफरी लगा दिया जाए, ज्योति कुफरी या चंद्रमुखी कुफरी कर दिया जाए, तब तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि ये आलू की किस्में है, क्योंकि इस तरह के बहुत ही बहुचर्चित, यदि आपको सिंपल नाम भी इस तरह से आते तब भी आप इसको इंटरलेट कर दीजिएगा पोटैटो के साथ में। काफ़ी सुर्खियों में, लाहौल स्पीति में आजकल इसकी बिजाई चल रही है, लेकिन आपको ज्ञात है जिस तरह से वहाँ पे बीज की किल्लत है, बीज नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी महंगा हो चुका है बीज, क्योंकि कुछ सरकार उसमें पहले से उस बीज में कुछ खराबी देखने को मिली, जिसके कारण आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे पाबंदी लगाई गई है। लुनसू से बिंदला तक पुल निर्माण किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? तो देखिए, जो पुल है ये सतलुज नदी पर निर्मित किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर्यटन की दृष्टि से मंडी शहर के विकास के लिए, झील आदि के निर्माण के लिए एडीबी द्वारा वित्त पोषित कितने करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका अमाउंट है 50 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2019-20 में प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध की मात्रा कितनी रही है? तो 600 ग्राम में बताई गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ फैक्ट भी आप इसके साथ में याद रखिएगा। वर्ष 2019-20 में प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध की मात्रा 600 ग्राम रही है, जो कि 2001-2 की तुलना में करीब 260 ग्राम बढ़ी है। इस क्षेत्र में पंजाब पहले नंबर पर है, जहां पर यह आंकड़ा 1100 ग्राम से अधिक है। 1000 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के से ज़्यादा दूध का उत्पादन कर हरियाणा दूसरे, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जबकि सूची में गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का नाम भी शामिल है। इस सूची में हिमाचल प्रदेश भी शामिल हो चुका है। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। यही कहा जाएगा, दूध में यदि अच्छी प्रोडक्शन हो जाए तो क्या चाहिए। दूध उत्पादन के राष्ट्रीय स्तर के जारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019-20 के देश में 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ, और सबसे अधिक आबादी वाले देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध दूध की मात्रा 407 ग्राम रही है। तो हिमाचल में 600 ग्राम होगी, राष्ट्रीय स्तर से भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आप विभिन्न तरह की किताबों के लिए विजिट कीजिए elaststudy.co.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नवीनतम किताबें मिल जाएगी, जैसे HPPSC के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब लॉन्च हो चुकी है। पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की विशेषता है, हर रोज़ के करंट अफेयर्स है। हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। तो इस अध्ययन सामग्री के साथ अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइएगा। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे विभिन्न तरह की किताबें हैं। इन किताबों को एक्सप्लोर करने के लिए विजिट कीजिए elaststudy.co.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।